हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये वर्ब्स पर वीडियो है जिसमें मैं आपको 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद करने की ट्रिक्स बताऊंगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको टेंसेस के बारे में भी और इनका जो रिलेशन है वर्ब्स का टेंसेस से और 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स से, इसकी मैं आपको कंप्लीट पिक्चर दूंगी। आज तक आपको किसी ने भी वीडियो में कंप्लीट पिक्चर नहीं दी होगी। इसमें शॉर्ट में मैं आपको ये सभी कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। इस वीडियो में अंत तक सब बने रहिए, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले वर्ब्स से। व्हाट आर वर्ब्स? Verb that shows action. A verb is a word that shows action, being or state of something. अब ये तो आपने डेफिनेशन हमेशा पढ़ी होगी। अब इसमें एक्शन वर्ड्स जो वर्ब्स होते हैं, दे आर द हीरोज ऑफ इंग्लिश। इनके कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब्स के नहीं बनता। दे ब्रिंग लाइफ टू आवर सेंटेंसेस। तो वर्ब्स को जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आपको एक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं वर्ब्स में, जैसे रन, सिंग, डांस, प्ले, राइट, रीड, जंप, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हज़ारों आपको वर्ब्स मिलेंगे। ये जो वर्ब्स हैं इनको मेन वर्ब कहा जाता है। इसके साथ साथ जो वर्ब्स हैं वो स्टेट ऑफ बीइंग भी बताते हैं, मतलब जिसमें हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर। इसके साथ ही जो हैव वर्ड है वो पोजीशन बताता है, तो हैज़, हैव, हैड। साथ ही मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, शैल, शुड, ये आपने सब पढ़े होंगे। और इसमें आपको मेरी कंप्लीट वीडियोस जो हैं वो डिटेल्ड वीडियोस वर्ब के बारे में मिलेगी। अब आप यहाँ देखिए, जैसे एग्जाम्पल है आई रन फास्ट। रन इज़ द मेन वर्ब। अगर मैं यहाँ पर रन हटा देती हूँ, आई फास्ट, क्या कुछ मतलब निकला? कोई मतलब नहीं निकला। रन लगाने से यहाँ पर पता लग रहा है कि कोई एक्शन हो रहा है, सेंटेंस का कुछ मतलब है, तो कि मैं तेज़ दौड़ती हूँ। शी इज़ हैप्पी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज़ का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग है। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल से जो है ये सेंटेंस बनाया गया है। वी हैव बुक्स। हैव जो है वो पोजेशन बताता है। जैसे हमारे पास कुछ है तब हम हैज़, हैव, हैड का यूज़ करते हैं। तो अब आप देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर आपको मेरे चैनल पर आपको वर्ब्स के बारे में डिटेल वीडियो मिलेगी, जिसको आप उसमें इसके बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। साथ ही आपको जो ऑल टेंसेस मेड इजी, इसके बारे में भी डिटेल वीडियो मिलेगी मेरे चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप इसका पूरा जो है यूज़ कर सकें। तो अब जो वर्ब्स हैं, इसमें अगर यह पता करना हो कि एक्शन कब हुआ और कितना हुआ, तब हमें ज़रूरत पड़ती है टेंसेस की। तो इसके बाद यहाँ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंसेस का कॉन्सेप्ट आता है। टेंस की जो डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। अब आता है 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब इनको जाने बिना आप टेंसेस सीख ही नहीं सकते और ना ही करेक्ट सेंटेंसेस बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को याद करने की ट्रिक समझा रही हूँ। अब जो वर्ब्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स। 95% वर्ब्स जो होते हैं वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं। तो इसमें तो याद करने के लिए कुछ है ही नहीं, बस पहचान करनी है। जिसमें क्या होता है कि जो ईजी लगता है, सब जगह पर ईजी लगता है, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, वर्क, वर्कड, वर्कड, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, टॉक, टॉक, टॉक्ड, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, कुक, कुक्ड, कुक्ड। आप देख रहे हैं सब में आपको ईडी ईडी लग रहा है। 95% आप सोच सकते हैं वो वर्ब्स ऐसे ही बनते हैं। वर्ब की जो 3 फॉर्म है ये होती है V1 बेस फॉर्म, ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ होती है।
पास्ट टेंस के लिए V2 का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी हम V1 का यूज़ करते हैं। और जो पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म है वो परफेक्ट टेंस में यूज़ की जाती है। तो अब आप देखिए कि ये आपने बहुत ही सिंपल, मैंने 20 रेगुलर वर्ब्स दिए हैं। इनको आप पढ़िए और एक गाने की तरह याद करिए। सिंग, जैसे कहते हैं ना हम गाना गा रहे हैं, जैसे क्लीन क्लीन क्लीन, कुक कुक कुक, वॉश वॉश्ड वॉश्ड। इस तरह से आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट 10 देखिए। स्टार्ट स्टार्टेड स्टार्टेड, फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड, विजिट विजिटेड विजिटेड, कॉल कॉल्ड कॉल्ड, एन्जॉय एन्जॉयड एन्जॉयड। तो आप ये देख रहे हैं सब जगह पर ईडी का यूज़ हो रहा है। तो इन वर्ड्स की पहचान कर लीजिए, जैसे स्टार्ट शुरू करना, फिनिश ख़त्म करना, विजिट कहीं जाना, कॉल किसी को कॉल करना, फ़ोन पर कॉल करना, एन्जॉय करना, पेंट करना, जंप करना, डांस करना, लर्न करना, लुक देखना। तो ये सभी वर्ड्स जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप इनको तो आप यहीं पर याद हो जाएंगे, और भी दूसरे याद करने का मैं आपको तरीका आगे बताती हूँ। अब ये तो हो गए हमारे 20 रेगुलर वर्ब्स, इनको आप याद कर लीजिए। इसके बाद इर्रेगुलर वर्ब्स में भी 2 तरह के होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जिसमें तीनों ही फॉर्म्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये V3, ये तीनों ही फॉर्म सेम होती है। इनको तो याद करना बहुत आसान है। अब इनकी, और ये होते भी बहुत कम है। तो आप जैसे मैंने 10 दिए हैं, तो इन्हीं से आपका काम चल जाएगा। जैसे कट कट कट, इनको भी आप सिंग सॉन्ग वे में, रिदम में याद बोलेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पुट पुट पुट, शट शट शट, हिट हिट हिट, हर्ट हर्ट हर्ट, लेट लेट लेट, सेट सेट सेट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, बेट बेट बेट, बस्ट बस्ट बस्ट। अब इनका मीनिंग आपको, कट काटना, पुट कहीं पर रखना, शट बंद करना, हिट किसी को मारना, हर्ट किसी को दुख पहुंचाना, लेट कोई भी काम करने देना, सेट कॉस्ट, बेट शर्त लगाना, बर्स्ट जो है वो फोड़ना। तो इस तरह से ये जो 10 मैंने दिए हैं, इनको तो आप बहुत इजीली जो है सिंग सॉन्ग वे में आप इनको याद कर सकते हैं। अब आते हैं बचे हुए जो आपके इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, जिनको आपको रटने की ज़रूरत है। और यहाँ भी रटना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको बार बार पढ़ना है। इसका भी मैं और तरीका बताती हूँ। पहले इनको देखिए, गो, वेंट, गॉन, ये तीनों ही अलग है। V1 भी, V2 भी और V3 भी। तो यहाँ पर इन वर्ब्स को ही आपको याद करना है, बाकी काम तो आसान हो गया। कम, केम, कम, ईट, एट, ईटन। ईट जो है प्रेजेंट में, जैसे गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया, गॉन मतलब जा चुका। जब हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं कि काम हो चुका है, कंप्लीट हो गया है काम, तब हम V3 का यूज़ करते हैं। पास्ट में जो पास्ट टेंस होता है वहाँ पे V2 का, और प्रेजेंट टेंस में और कॉन्टिन्यूस टेंस में सब जगह V1 का यूज़ होता है। तो इसी प्रकार आगे देखिए, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। अब इसमें यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे यू आ गया आई की जगह। अब थोड़ा सा इसकी स्पेलिंग्स पे ध्यान दो। फिर सी, सॉ, सीन, राइट, रोट, रिटन, टेक, टुक, टेकन, गिव, गेव, गिवन, मेक, मेड, मेड, डू, डिड, डन। तो आपने देखा कितना सिर्फ लगातार पढ़ने से आपको ये याद हो गए। अब नेक्स्ट देखिए 11th, गेट, गॉट, कॉटन। अब जैसे गॉटन वर्ड है, सॉरी, अब इसमें ज़्यादातर अब ये गेट, गॉट का ही यूज़ होने लगा है। हम थर्ड फॉर्म में V3 में गॉट का ही यूज़ कर सकते हैं। ये V2 है, ये V1 है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, बाय, बॉट, टीच, टॉट, फाइंड, फाउंड, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन,
begin began begun, run ran run, sing sang sung, sit sat sat। तो आप इजीली जो ये हैं लगातार आप बोलिए और इनकी स्पेलिंग्स पे ध्यान दीजिए, आपको ये बहुत ही आसानी से जो है वो याद हो जाएंगे। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनसे आपका काफ़ी हद तक आपको जो है वो इंग्लिश समझने में आसानी होगी। अब देखिए एक और तरीका है आपको कैसे याद करने हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल लीजिए या न्यूज़पेपर खोल लीजिए, उसमें आपको क्या करना है, हर सेंटेंस में जो वर्ब्स आ रहे हैं उनको अंडरलाइन करना है। मैंने बताई दिया आपको कि रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स कैसे होते हैं, और हर सेंटेंस में आपको एक वर्ब तो ज़रूर मिलेगा। तो अब आपको कैसे पहचान करना है, आप अंडरलाइन करिए या जो हाइलाइटर होता है उससे हाईलाइट करिए। तो अपनी बुक लेके बैठ जाइए। अब जैसे वन मॉर्निंग शिनचैन सैट एट हिज डेस्क टू डू हिज होमवर्क, फर्स्ट सेंटेंस में कौन सा वर्ब आ गया, सैट, जिससे कोई एक्शन का पता चल रहा है। बट वेन ही लुक्ड इन हिज बैग हिज पेंसिल वॉज गॉन, यहाँ पर लुक्ड ईडी से पता लग रहा है, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पता लग रहा है। मॉम वेयर इज माई पेंसिल, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। आस्क्ड ही आस्क्ड, यू ऑलवेज लूज थिंग्स, लूज। मित्सी सेड, शिनचैन सर्च्ड, ईडी लगा हुआ है तो सर्च का आपको और समझ में आ गया, नया आपने वर्ब सीखा। ही चेक्ड, चेक में ईडी लगा हुआ है, ये भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। ही इवन लुक्ड इनसाइड, यहाँ भी ईडी लगा हुआ है। बट द पेंसिल वॉज नॉट देयर। देन ही सॉ हेमावारी होल्डिंग समथिंग, इट वॉज हिज पेंसिल। तो ये सभी जो वर्ड्स हैं ऐसे अगर आप अंडरलाइन करेंगे तो और न्यू जो है वर्ब्स की आपको पहचान होने लगेगी और आपको आसानी से जो है वर्ब की 3 फॉर्म्स याद हो जाएंगी। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट आगे ये स्टोरी चलती है। हेमावारी दैट्स माइन, शिनचैन सेड, तो यहाँ पर सेड आ गया। हेमावारी लाफ्ड एंड रैन अवे, शिनचैन चेस्ड हर अराउंड द हाउस। After 5 minutes, she threw the pencil in the air. It landed in the fish bowl. तो आप देख रहे हैं, threw, chased, ran, landed, all these are verbs. Oh no, Shinchan shouted. He took the pencil out, but it was all wet. Now I can't. ये देख रही मॉडल वर्ब है। Do is also a verb. Shinchan smiled. Time to watch TV. Mitzi shook her head. Nice try, Shinchan. Here is a new pencil. Now do your homework. Do. तो ये सभी verbs हैं। Shinchan sighed and started writing. तो आपने देखा किस तरह से हम और नए verbs को जान सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, आप इजीली जो है, एक तो लेसन जब आप पढ़ेंगे अपनी बुक का तो उस रीडिंग हैबिट आपकी अच्छी हो जाएगी, दूसरा आपको वर्ब्स की 3 फॉर्म भी याद हो जाएंगी। तो अगर आप इस बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं और आपने अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्न इंग्लिश विद अर्चना मित्तल मैम, ये आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। और इससे क्या होगा कि आपको और भी बहुत सारे जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलेगी और बाकी जो वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ इनको आप इजीली जो है वो उनका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो देखा आपने 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करना कितना आसान हो गया है। अब आपको बस टेंसेस के रूल सीखने हैं और सेंटेंसेस बनाने हैं, चाहे इंग्लिश बोलनी हो या लिखनी, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।